हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और आपका स्वागत करती हूं खुशबू फूड रेसिपीज़ में। तो फिर फ्रेंड्स, आज मैं बनाना बताऊंगी गुजिया, जिसे आप करंजी भी बोलते हैं। गुजिया को बहुत सारे तरीके से और अलग अलग फीलिंग के साथ बनाया जाता है। तो फिर फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सूजी का गुजिया, जिसे बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाना बताऊंगी, जिसे आप बहुत दिनों तक स्टोर कर खा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ ना मावा डाला है और ना ही दूध का इस्तेमाल किया है और सारी चीज़ों को बिल्कुल भूनकर अच्छी तरह से डाला है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं होली और दिवाली स्पेशल गुजिया। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है। इसमें हम 3 से 4 चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे और फिर उसके बाद सारा सूजी को डाल देंगे और सूजी को हम यहाँ पर थोड़ी देर भून लेंगे। फ्रेंड्स, सूजी का कलर चेंज होने तक हमें यहाँ भूनना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 400 ग्राम सूजी लिया है, जिसे मैं अच्छे तरह से भून लूँगी। इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए इतना हमें इसे भूनना है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ ज़्यादा सूजी लिया है। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। और फिर इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए, मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स, नारियल को भी भून लेना है। यहाँ मैंने नारियल का पाउडर लिया है, 200 ग्राम पाउडर है। इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फ्रेंड्स, जितना आप सूजी ले उसका आधा आप नारियल लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ 400 ग्राम सूजी लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ 200 ग्राम नारियल लिया है। और दोनों मिलाकर मेरा जो फिलिंग जो है वो 600 ग्राम हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ 1 चम्मच इलायची पाउडर मैंने डाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इलायची पाउडर को स्किप कर सकते हैं। इधर मेरा नारियल भी भुन चुका था, तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इधर हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाला है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स में बादाम और काजू को ही फ्राई किया है, भुना है, और किशमिश में अलग से डालूंगी। और फिर फ्रेंड्स, मैं इसे रोस्ट करने के बाद काटूंगी। अगर आप चाहे तो इसे काट कर रोस्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद इसे मैं काट लूँगी। और इधर डो लगा लेती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 600 ग्राम के करीब मैदा लिया है, क्योंकि मेरा फिलिंग जो है 600 ग्राम का था, तो आप यहाँ 600 ग्राम मैदा लीजिए। फ्रेंड्स, आप जिस क्वांटिटी में सूजी लें उसी क्वांटिटी में आप मैदा लीजिए, क्योंकि सूजी और नारियल का जितना क्वांटिटी आपका हो रहा है, आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से मैदा का डो लगाएंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम के करीब तेल डाला है, रिफाइंड तेल, और इसे पहले मैं मिला लूँगी और फिर मिलाकर इसे चेक करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ आपको रिफाइंड तेल और मैदा को अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए, जिस तरह से मैं हाथों से मिला रही हूँ, आपको इसी तरह से हाथों से मसलते हुए इसे अच्छी तरह से मिलाना है, जिससे हमारा जो गुजिया जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर इसे चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा था, ठीक से नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और 4 चम्मच के करीब तेल और ऐड किया है, रिफाइंड तेल। अब इसे फिर से उसी तरह से इसे अच्छे से मिला लेना है और मिलाकर इसे चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मुट्ठी बांध करके हम इसे चेक करेंगे। देखिए, अब एकदम परफेक्ट मोइन डलाया है, इस तरह से हमें चेक कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से चेक कर आप करें। अब इसका हमें एक डो लगा लेना है गुनगुने पानी से। फ्रेंड्स, यहाँ आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छी तरह से डो लगा लेना है। एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, जैसे हम पूरी पराठे के लिए लगाते हैं उसी तरह से। ना गीला करना है ना टाइट डो होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट डो होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं आपको बनाना बता रही हूँ, आसान तरीके से गुजिया को बनाना बता रही हूँ। देखिए, इतना सॉफ्ट डो होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए, जिससे मेरा हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फिर फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ मेरा जो फिलिंग है सूजी और नारियल का वो ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर चीनी मिला लिया है, चीनी का पाउडर लिया है। और चीनी का पाउडर फ्रेंड्स यहाँ मैंने 300 ग्राम लिया है, क्योंकि नारियल और सूजी का जो फिलिंग है वो 600 ग्राम हो रहा था, तो उसका आधा
300 ग्राम हमें ना ये लेना है, चीनी का पाउडर लेना है। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स है उसको काट कर इसमें मिला लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने किशमिश भी डाला है। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया था, बस इसमें डायरेक्ट आपको डाल देना है और फिर इसे इस तरह से मिला लेना है। तो फिर मेरा गुजिया का सारा जो है प्रिपरेशन हो चुका है। अब चलिए गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए डो भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए अपने हाथों से इस तरह से मसल लेंगे और फिर इसका छोटा छोटा पेड़ा काट लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं उसी साइज़ का एक छोटा छोटा पेड़ा इसका तोड़ लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर गुजिया हम साँचे से भी, जो गुजिया का साँचा होता है उससे भी बनाना बताऊंगी, और साथ में मैं साँचा अगर ना हो तो फिर कैसे बनाए वैसे भी बनाना बताऊंगी। फिर चलिए पेड़े को हम इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। पहले इसे सॉफ्ट कर लेंगे इस तरह से, और अब इसे हम पूरी के जैसा पतला और साइज़ थोड़ा बड़ा बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि साँचा से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर साँचा से छोटा होगा तो फीलिंग सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसे देखिए इस तरह से इतना बड़ा साइज़ का बनाना है और ऐसे ही पतला बनाना है। तो फिर मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ, बेल कर दिखाती हूँ। पूरी के ही जैसा एकदम बनाना है, बस थोड़ा सा साइज़ इसका थोड़ा बड़ा रखना है। फ्रेंड्स आप साँचे से चेक कर देख लीजिएगा, इससे थोड़ा साँचे से थोड़ा साइज़ बड़ा होना चाहिए। अब चलिए गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने फिलिंग ले लिया है। अब यहाँ मैं एक बाउल में थोड़ा पानी ले लूँगी और साथ में यहाँ थोड़ा मैदा भी ले लूँगी, क्योंकि मैदा का भी ज़रूरत पड़ेगा। और फिर देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ साँचा लिया है गुजिया बनाने का। आप पहले इसे इस तरह से मैदा डालकर इसे पहले डस्ट कर लीजिए और फिर इसके ऊपर आप पूरी को जो बेले हुए थे मैदा का उसको रख लीजिए और 1 चम्मच इस पर फिलिंग डालिए और फिर इसके साइड में इस तरह से आप पानी लगा लीजिए फ्रेंड्स, जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और फिर इसे टाइटली इसे इस तरह से बंद कर दीजिए और फिर बाहर का जो मैदा है उसे आप निकाल दीजिए और फिर इसी तरह से बना लीजिए। देखिए मैंने अंदर में जो मैदा डाला था, मैदा से जो डस्ट किया था, इसके वजह से देखिए गुजिया कितना आराम से बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स आप जितना बार बनाएं उस तरह से इस तरह से मैदा पहले डस्ट कीजिए और फिर उस तरह उसके ऊपर पूरी रखिए और फिर फिलिंग 1 चम्मच रख कर और पानी साइड साइड में पूरा अच्छा से लगा लीजिए और उसके बाद आप इसे टाइटली बंद कर बाहर के सारे मैदा को, जो एक्स्ट्रा बाहर का मैदा है बाहर के साइड में, उसे निकाल दीजिए और इस तरह से आप सारे गुजिया में सारे फिलिंग को अच्छी तरह से भर लीजिए। फ्रेंड्स इससे गुजिया का फिलिंग बाहर भी नहीं आता है पानी लगाने से। अब चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि अगर आपके पास से गुजिया का साँचा ना हो तो आप कैसे बनाएं। देखिए पूरी के ऊपर आप पहले आप एक फिलिंग को 1 चम्मच रख लीजिए और फिर पानी को इस तरह से लगाकर पहले दोनों साइड से इसका मुंह बंद कीजिए। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ और फिर आप इसी तरह से इसे चाप लेंगे और फिर हाथ से इसका मैं शेप दे रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे इसका शेप बना सकते हैं। मैं नॉर्मल इसी तरह से बना लेती हूँ अगर साँचा नहीं होता है तो। फिर देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप बना लीजिए। देखिए एक बार मैं फिर से बनाना बताती हूँ। पहले मैं पूरी ले लूँगी, उसके ऊपर मैं फिलिंग डाल दूँगी। आप फिलिंग अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच इनफ है। और उसके बाद पानी लगाकर देखिए पहले मैं दोनों तरफ से इस तरह से इसको बंद करूँगी और फिर इसे इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर लूँगी और फिर इसे इस तरह से डिज़ाइन दे दूँगी। आप दूसरा डिज़ाइन भी दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा गुजिया हमारा सारा बन चुका है। मैंने सारा में फिलिंग भर लिया है। अब चलिए छान लेते हैं। इधर मेरा तेल गरम हो चुका था। तेल में पहले मैं इसे थोड़ा सा मैदा डालकर इस तरह से एक बार चेक कर लूँगी और उसके बाद सारा गुजिया को फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स आप तेल यहाँ पर हार्ड गरम कर लें, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मली गरम हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स अगर तेल ठीक से गरम नहीं होगा तो गुजिया क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगा। और अगर फ्रेंड्स तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गुजिया जो है बाहर से जल जाएगा और क्रंची क्रिस्पी नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम को मीडियम रखना है और तेल जब बीच बीच में बहुत गर्म हो जाए तो फिर आप फ्लेम को लो कीजिए। लो और मीडियम पर गुजिया को इस तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। और फिर फ्रेंड्स आपको मेरा रेसिपी अगर पसंद आ रहा है तो फिर आप मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए फ्रेंड्स, जिससे मेरा हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। और मुझे कमेंट कर भी ज़रूर से बताइए कि आपको मेरा
रेसिपी कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गुजिया को फ्राई कर लिया है। देखिए इसी तरह से इतना ही कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। चलिए एक बार फिर से मैं फ्राई कर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे गुजिया को लो और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मावा गुजिया या फिर चाशनी गुजिया बनाना है तो फिर आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइए, तो फिर मैं उसकी भी आसान सी रेसिपी आपके संग शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, इस गुजिये को आप बहुत दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं और रख कर आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने मावा वगैरह नहीं डाला है और इसे अच्छी तरह से भूनकर फ्राई कर बनाया है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्रंची सा क्रिस्पी गुजिया बनकर तैयार है। देखिए कितना यमी बना है। तो फिर फ्रेंड्स, आप इसे घर पर एक बार बनाइए और इसे होली, दिवाली या फिर किसी फेस्टिवल पे बनाइए और मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइए कि आपको इस गुजिये की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर फ्रेंड्स, थैंक यू, और फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।